दोस्तों सितंबर 2018 में अमेजन की वैल्यू $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई और सीईओ जेफ बेजोस ने यह काम अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स में मास्टरी हासिल करके ही किया है। 2015 में उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने 2 तरह के डिसीजंस के बारे में बताया था जो एंटरप्रेन्योर्स और एग्जीक्यूटिव्स को डेली लेने होते हैं। उन्होंने इस लेटर में यह भी बताया था कि ये 2 तरह के डिसीजंस किस तरह से लेने चाहिए और ये वीडियो उस लेटर के बारे में ही है। मैं आपको बताऊंगा कि उस लेटर में जेफ बेजोस ने कौन से 2 डिसीजंस की बात की थी और आप उससे क्या सीख सकते हो। इस लेटर के बारे में मैंने फोर्ब्स की वेबसाइट पर एक आर्टिकल पढ़ा था, तो बेसिकली ये वीडियो उस लेटर और उस आर्टिकल पर ही बेस्ड है। इसमें मैंने अपने कमेंट्स भी जोड़ दिए हैं ताकि मैं इसे आपको सिंप्लीफाई करके समझा सकूं। तो दोस्तों बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। जेफ बेजोस ने अपने लेटर में 2 टाइप के डिसीजंस बताए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डिसीजन एक ऐसे दरवाजे की तरह होता है जिससे आप बाहर तो जा सकते हो लेकिन वापस अंदर नहीं आ सकते। जैसे कि एक अच्छी सैलरी वाली जॉब को छोड़कर अपने साइड बिजनेस पर फुल टाइम फोकस करना। अमेजन के केस में उनका टाइप 1 डिसीजन था उनका वेब सर्विस बिजनेस शुरू करना। उनके पास यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं था और आज उनका वेब सर्विस बिजनेस $190 बिलियन का है। बेजोस ने लिखा कि ऐसे डिसीजंस मेथोडिकली, केयरफुली, स्लोली, बहुत सोच समझकर और एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही लेने चाहिए। टाइप 2 डिसीजंस ऐसे डिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आप एज ए इंडिविजुअल या कुछ लोगों का ग्रुप उन डिसीजंस को बदल सकता है। जैसे कि एक नया प्रोडक्ट कुछ कस्टमर्स को टेस्ट करने के लिए देना और फिर उनके फीडबैक के हिसाब से उसे बदल देना। जैसे कि अमेजोन के स्टोर के एक सेक्शन का लेआउट डिजाइन करना। तो अच्छे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? गौर करना कि मैंने यहाँ अच्छे डिसीजंस कहा है, सही या गलत नहीं कहा है, क्योंकि कई बार गलत डिसीजंस भी आगे चलकर बहुत अच्छे साबित होते हैं। बेजोस लिखते हैं कि आप अपने हफ्ते का 10% टाइम टाइप 1 डिसीजन लेने में लगाओ, क्योंकि ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने होते हैं, बहुत फोकस के साथ लेने होते हैं और ऐसा करना थका देने वाला होता है क्योंकि हमारा माइंड डिसीजन मेकिंग से थक जाता है। ये उसके लिए मुश्किल काम होता है। आप भी कभी गौर करना, जब आप बहुत छोटी सी चीज पर भी ज्यादा देर तक कंफ्यूज रहते हो कि ये लेना है या नहीं लेना है, तो आप टायर्ड फील करने लगते हो। बेजोस के हिसाब से जब आप गुस्से में हो या आपको भूख लगी हो या अकेले हो या आप प्रोसेस से थक गए हो, तब आपको कभी भी टाइप 1 डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज आप मंडे को हताश और निराश महसूस कर रहे हो तो जॉब छोड़ देने का डिसीजन लेना सही नहीं होगा। जस्ट बिकॉज आपके अपने हस्बैंड या वाइफ से लड़ाई हुई है और आप गुस्से में हो तो आपको उस टाइम डाइवोर्स लेने जैसा बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। टाइप 2 डिसीजन आपको बैच करके लेने चाहिए, यानी कि एक साथ मल्टीपल डिसीजंस लेने चाहिए। टाइप 2 डिसीजन लेने की पावर आप अपने टीम मेंबर्स को भी दे सकते हो या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर को भी आउटसोर्स कर सकते हो। अगेन, इमोशंस में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आपको उस प्रॉब्लम के बारे में जितना हो सके सीखना चाहिए। आप अमेरिकन बिलियनर रेडालियो की तरह भी डिसीजन ले सकते हो। अब ये रेडालियो कौन है? अगर आप रेडालियो को नहीं जानते हो तो टोनी रॉबिन्स को तो जानते होंगे। टोनी रॉबिन्स जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोच हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली, वो बताते हैं कि जब वो रेडालियो का इंटरव्यू ले रहे थे तब वो इतने नर्वस फील कर रहे थे कि उनकी टांगें कांप रही थी। तो ये है रेडालियो की पर्सनालिटी। तो रेडालियो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उनकी सोच से बिल्कुल अलग सोच रखने वाले एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और वो एक्सपर्ट्स उन्हें उस प्रॉब्लम की बहुत अलग जानकारी देते हैं और फिर रेडालियो डिसीजन लेते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आप अपनी सोच से बिल्कुल अलग सोच रखने वाले एक एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हो और वो एक्सपर्ट जो जानकारी देगा आपने शायद वो कभी सोची भी नहीं होगी। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए तैयार रहो। आपको आपके डिसीजन के कई ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। हो सकता है कि शायद आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और वो लोगों को बहुत पसंद भी आता है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि ऑर्डर्स को पूरे करने में और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में आपके कई घंटे लग जा रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स टाइप 2 डिसीजंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें आप दूसरों से करवा सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो या आप पूरी प्रोसेस को रिव्यू कर सकते हो। आप ये ऑर्डर फुलफिल करने का काम, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम दूसरों से करवा सकते हो। आप एक पूरी प्रोसेस बना सकते हो। जेफ बेजोस लिखते हैं कि अगर आपने गलत टाइप 2 डिसीजन लिया तो आपको उसके रिजल्ट्स के साथ लंबे टाइम तक नहीं रहना पड़ेगा। आप फिर से दरवाजा खोलकर अंदर जा सकते हो। टाइप 2 डिसीजन आपने या आपकी टीम ने बहुत तेजी से लेने चाहिए। एक नया एंटरप्रेन्योर अगर एक सॉफ्टवेयर खरीदना चाहेगा तो वो उसकी कॉस्ट को बहुत केयरफुली कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उसकी ये चॉइस उसके कैश फ्लो को अफेक्ट करेगी और उसे ऐसा सॉल्यूशन भी ढूंढना होगा जो इस्तेमाल करने में आसान हो और शायद वो इंटरनेट पर रिव्यूज पढ़ने में और मार्केट में जो भी दूसरी सर्विसेज अवेलेबल हैं उन्हें टेस्ट करने में भी कई घंटे लगाएगा। जबकि एक एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर चाहेगा कि कोई सॉफ्टवेयर लेने से पहले उसकी टीम का कोई मेंबर उसे कई सारे ऑप्शन सजेस्ट कर दे और फिर वो इसके बाद वो उसकी कॉस्ट का अंदाजा लगाएगा और ये भी देखेगा कि उसको उसके एम्प्लॉयज को इस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देने में कितना टाइम लगेगा। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें जो भी रिस्क है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कई बार आपको उन डिसीजन से बहुत फायदा मिलता है जिनसे आपने सोचा भी नहीं होता है, बल्कि आपको लगता है कि उन डिसीजन से शायद नुकसान हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। जब रीडर्स किताब की हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं तो डिजिटल डिवाइस पर किताबें कौन पढ़ेगा?
क्यों एक ई-कॉमर्स कंपनी क्लाउड होस्टिंग के बिजनेस में जाएगी? क्या लोग अपने सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स पर भरोसा करेंगे? बेजोस लिखते हैं कि अगर आपको 100% रिटर्न का 10% भी चांस दिखता है तो आपको वो दाव खेल देना चाहिए। किंडल और क्लाउड होस्टिंग के बिजनेस में बेजोस को बड़ा रिटर्न नजर आ रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि ये कामयाब होगा या नहीं। लेकिन उन्होंने दाव खेल दिया, रिस्क ले लिया और उनके वो डिसीजन सही साबित हुए। फेलियर्स के लिए तैयार रहो। अमेजोन ने पिछले कुछ सालों में कई चीजों पर दाव लगाया है, उसमें किंडल और क्लाउड सर्विस बिजनेस कामयाब हुए, जबकि दूसरे बिजनेस जैसे कि अमेजोन वेब स्टोर, अमेजोन फायर फोन बहुत बुरे फ्लॉप हुए और उससे अमेजोन को करीब $12 करोड़ का नुकसान हुआ है। बेजोस मानते हैं कि इस तरह के फेलियर्स काम का हिस्सा हैं। वो कहते हैं कि आपके 10 में से 9 डिसीजन गलत साबित होंगे, लेकिन वो एक सही डिसीजन आपके 9 गलत डिसीजन की भरपाई कर देगा। इसलिए हिम्मत दिखाना बहुत जरूरी है। जो बिग विनर्स होते हैं उन्होंने पास्ट में काफी नुकसान सहे होते हैं। आखिर में जो एंटरप्रेन्योर्स और एग्जीक्यूटिव्स अपने डिसीजन से मिले रिजल्ट्स को गले लगाते हैं, उनसे शर्मिंदा नहीं होते हैं, वही बहुत कुछ सीखते हैं। जबकि डिसीजन से आए रिजल्ट से भाग जाने वाले लोग कुछ नहीं सीखते। तो दोस्तों, ये बातें कही थी अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस ने 2015 में अपने शेयर होल्डर्स को लिखे एक लेटर में। इस पूरी वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो ऐसा है कि 2 तरह के डिसीजन होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डिसीजन वो होते हैं जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपने ये डिसीजन ले लिए तो आपको इनके साथ लंबे टाइम तक रहना पड़ता है। और टाइप 2 डिसीजन वो होते हैं जिन्हें आप रिवर्स कर सकते हो, जिन्हें आप बदल सकते हो। एंड आपको कभी भी गुस्से में फैसले नहीं लेना चाहिए, आपको कभी भी इमोशंस में फैसले नहीं लेने चाहिए, और आपको अपने फैसलों से मिलने वाले रिजल्ट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए भी, पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए भी तैयार रहने का मतलब ये है कि आपको प्लान बना लेना चाहिए कि अगर इसका रिजल्ट ये आया तो मैं ये करूंगा, इसका रिजल्ट वो आया तो मैं वो करूंगा। दैट्स ऑल। अगर आप भी जेफ बेजोस की तरह एक रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हो, अच्छी किताबें पढ़कर उनसे सीखना चाहते हो, तो हमने दुनिया की बेहतरीन किताबों को समराइज कर दिया है हिंदी में, वो भी 15 मिनट से आधे घंटे की ऑडियोज में। उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो ये बुक ऐप। इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्ज है 999 रुपये, लेकिन आपकी काफ़ी डिमांड के बाद, काफ़ी लोगों के मेल्स आने के बाद हमने वापस से वो पुराना डिस्काउंट ऑफर शुरू कर दिया है। 699 में आप इसे ले सकते हो। आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है ये बुक 699। इस ऐप को लेकर आपके कोई भी सवाल, सुझाव या समस्या हो, या आप कोई भी नई समरी इस पर सुनना चाहते हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो yebook.in@gmail.com पर। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।